जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, चलिए हम लोग उसके आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने शुरुआत में जो पढ़ा था शॉक वेव, या इसी को हम लोग कह रहे थे प्रघाती तरंग। बताए कि इसमें जो इसका टेम्परेचर जो होता है 300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और ये बूम बनाता है। और यहाँ पर बताए थे कि ये जो है EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है, और ये जो क्या होता है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में ये गमन कर सकता है। शॉक वेव के बारे में हमने बताया। इसके बाद आगे हम लोग दूसरा जो देखे थे कि सैरिन गैस के बारे में बताए थे कि ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, सक कर लेता है। और हमने ये भी बताया सैरिन गैस के बारे में कि ये जो क्या है ऑर्गेनो फास्फोरस यौगिक जो यूफेक, इसका नाम जो है प्रोपेन टू मिथाइल क्लोराइडेट इसका नाम है। और हमने इसमें बताया कि जो ये गरीबों का परमाणु बम है सैरिन गैस। फिर इसके बाद हमने देखा कि अगला जो था कनस्टर बम या इसी को वैक्यूम बम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर जो होता है 150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और जहाँ पर ये जो विस्फोट वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या होता है, एरिया पर खालीपन हो जाता है, वैक्यूम बन जाता है, हवाओं की कमी हो जाती है, यह अभाव देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि बीटा जो है किरण के बारे में बताया कि बीटा किरण जो है उच्च वेग या उच्च ऊर्जा देने वाला इलेक्ट्रॉन है। फिर इसमें हमने आपको बताया कि ये जो है 2 कैटेगरी में होता है, एक होता है बीटा पॉजिटिव और एक होता है बीटा नेगेटिव। बीटा जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिट्रॉन होता है, और बीटा जो नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हमने इसमें बताया कि जो इसका जो भेदन क्षमता होता है अल्फा से 100 गुना अधिक होता है। और इसमें हम लोगों ने बताया कि ऊर्जा के रूप में जो है 3 MeV से 4 MeV के बीच में इसका क्या होता है, ऊर्जा होता है। इसका प्रास के बारे में हमने बताया कि 0.33 से 0.998 के बीच में होता है, हमने ये भी बताया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगला जो है हमारा कि हम लोग देखेंगे अगला जो है यहाँ से अब अल्फा किरण के बारे में हम लोग देखेंगे। 5वां जो है अल्फा किरण, इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में स्टडी करेंगे। अल्फा किरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा किरण के बारे में देखें तो ये जो पहला जो है ये विद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र विद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र, इसमें विक्षेपण होता है, डिस्प्लेसमेंट की क्रिया होती है। और दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जो अल्फा किरण की जो चाल होता है ये जो होता है 1.4 × 10⁻7 से लेकर 2.05 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसकी चाल जो होता है। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, तीसरा पॉइंट में देखेंगे कि जो अल्फा किरण जो होता है यह हीलियम की तरह व्यवहार करता है। चौथा इसमें देखेंगे कि ये रेडियो एक्टिव होता है,
हमने रेडियो एक्टिव के बारे में बताया कि रेडियो एक्टिव क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव जो है परमाणु के नाभिक से आयनीकृत विकिरण के रूप में ऊर्जा का निकलना रेडियो एक्टिव कहलाता है। रेडियो एक्टिव एक स्वयं में ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है। तो अल्फा किरण एक प्रकार का रेडियो एक्टिव है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या खासियत है और इसके अल्फा किरण के। तो अल्फा जो किरण है, जो परमाणु बम है, परमाणु बम में खोजा गया पहला किरण जो है वो अल्फा किरण ही है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसकी जो अल्फा किरण की जो चाल होता है धीमी होता है और ये जो है जो अल्फा बीटा जो गामा किरण होता है उन तीनों में से सबसे ये भारी होता है। फिर इसके बाद हम लोग अगला बात करते हैं कि अल्फा किरण जो है ये जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल से ये जो है 7% कम होती है। प्रकाश की चाल से ये 7% कम होती है। फिर इसमें यहाँ पर देखेंगे कि जो आयनीकरण विकिरण जो होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। आयनीकरण विकिरण क्या हो गया, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि तोड़ने फोड़ने की प्रक्रिया काफ़ी अधिक होगा। और यहाँ पर अगला हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे कि जो ये है इसका जो भेदन क्षमता की हम लोग बात करें तो इसका भेदन क्षमता कम होता है। तो ये मुख्य जो अल्फा किरण की जो है कुछ प्रॉपर्टीज या इसकी विशेषता हो गए कि ये विद्युत प्लस जो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण होता है। इसकी चाल की हम बात करें तो 1.4 × 10⁻7 से लेकर 2.05 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह हीलियम की तरह व्यवहार करता है। यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अल्फा किरण जो है परमाणु बम में खोजा जाने वाला पहला जो किरण है, ये धीमी होती है, लेकिन अल्फा बीटा गामा में ये सबसे भारी होता है। प्रकाश की चाल से ये 7% कम होता है और ये आयनीकरण विकिरण काफ़ी अधिक होता है और भेदन क्षमता इसका कम होता है। इसके बाद हम लोग अल्फा किरण के उपयोग के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या इसका उपयोग है। तो हम लोग उपयोग देखते हैं क्या इसका उपयोग है। तो पहला हम इसमें देखेंगे अल्फा किरण में, तो इसमें जो है स्मोक डिटेक्टर जो है इसमें इसका यूज होता है। ये हो गया स्मोक डिटेक्टर, यानी जो कोई मान लीजिए स्मोक का सेवन करता है तो उसको हम लोग जांच पड़ताल के लिए स्मोक डिटेक्टर अल्फा किरण का हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है स्टैटिक एलिमिनेटर, यानी जो बड़े बड़े जो ग्रिड वगैरह होते हैं तो वहाँ पर स्टैटिक एलिमिनेटर के रूप में अल्फा किरण का यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला जो है कि इसका यूज जो है आइसोटोप के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे पोलेनियम जो है 210, इसका भार हो गया। आइसोटोप क्या है, ये तो समस्थानिक है। समस्थानिक के बारे में हमने बताया भी है। फिर हम लोग जान लेते हैं कि समस्थानिक क्या होता है कि जो परमाणु इसका जो क्रमांक होता है सेम होता है, लेकिन उसके भार जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो आइसोटोप में भी अल्फा किरण का यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं
जो पोलोनियम 238 जो है, इसका हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, यहाँ पर इसका यूज जो है हम लोग किसके लिए करते हैं, तो अंतरिक्ष के जो पार्ट पुर्जे होते हैं उसकी जांच के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। पांचवा हम यहाँ पर देखेंगे कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी में भी ये जो है अल्फा किरण का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला जो है उपयोग में हम लोग स्मोक डिटेक्टर हो गए, दूसरा स्टैटिक एलिमिनेटर हो गए, और तीसरा जो है आइसोटोप हो गया, और चौथा जो है पोलोनियम जो है 238 जो है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के रूप में अंतरिक्ष के पार्ट पुर्जे की जांच के लिए इस्तेमाल होता है। पांचवा हम लोग देखेंगे तो कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी में भी अल्फा किरण सहायक होता है।